ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे चढ़ाई दोबारा शुरू, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर कोई आपसे भलाई की उम्मीद रखे तो इसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों का आपसे वाबस्ता होना आप पर अल्लाह ताला का खास करम है। अल्लाह ताला हम सब पर खास करम अता करे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमदराज करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। जो बुल्स है वो दोबारा से यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि बेयर्स ने काफ़ी यानी कि एक मार्केट को गिरा दिया था। यानी मार्केट के अंदर एक मंदी का समा बना दिया था और दोबारा से यानी कि जो मार्केट के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। आज रिकवरी की झलक यही थी कि मार्केट स्टार्टिंग ही से पॉजिटिव थी, 4000 पॉइंट पहले प्लस गई, फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल रही और फिर फाइनली 6244 का हाई बना के मार्केट ने क्लोजिंग दी 5159 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 1,57,132 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में बेहतरीन इजाफा रहा, 763 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के अगर हम देखें कल भी अच्छा वॉल्यूम से 800 मिलियन के वॉल्यूम से, आज उससे थोड़े से कम थे लेकिन बेहतर वॉल्यूम्स हुए। आज सुबह से ही यानी कि बताया जा रहा था कि मार्केट में किसी किस्म की कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है और मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो खराबियां चल रही थी, वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। पहले नंबर पर जो खराबी चल रही थी मार्केट के अंदर कि फ्यूचर जो फरवरी का फ्यूचर क्लोज हुआ था उसमें 26 अरब रुपए की अमाउंट सेटल नहीं हुई थी, वो कल के दिन में सेटल हुई। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जो T+21 और जो मामला चल रहे थे उसके हवाले से भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी बदले को लेके, तो इसी वजह से बदला काफी हद तक यानी कम हो चुका है। 61 अरब तक बदला आ चुका है। जो जो एक्सपोजर पे काम करते हैं, जो लिवरेज पे काम करते हैं, तो वो अब काफी हद तक कम हो चुका है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो यानी वॉर चल रही थी उसमें हमारी मार्केट ने यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी कि इम्पैक्ट लिया। जबकि अगर हम जिन कंट्रीज के अंदर वॉर चल रही है उन कंट्रीज की स्टॉक मार्केट ऊपर के लॉक पे यानी कि क्लोज रही और हायर साइड पे गई। इसराइल की मार्केट में अगर हम देखें तो 2 दिन से मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि जंग की कैफियत के अंदर है। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर इंटरनल मसाइल भी थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से हमने देखा कल के दिन में अगर हम फिपलीपी में देखें तो सबसे ज्यादा जो बड़ी सेलिंग की है मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड ने खराब करने में कोई कसर ना छोड़ी। अच्छा, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन सेलिंग करती क्यों है या क्यों इसके पास जो है जब ऐसे मौके पर सेलिंग आ जाती है? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो इंडेक्स के ऊपर सट्टा करवाती है, एक तरह से अगर देखा जाए ट्रेडिंग करवाती है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि KMI 30 इंडेक्स, KEC 100 इंडेक्स, फिर इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं इसके ऊपर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे होते हैं और जब यानी कि हर दिन में यानी कि कंटिन्यू करने का टाइम होता है और डिसकंटिन्यू करने का टाइम होता है। तो इसमें यही होता है कि जब इंडेक्स इनको बहुत सारे इन्वेस्टर को लग रहा होता है कि ऊपर जा रहा है, तो फिर यही करते हैं कि वो अपने पैसे को अगले दिन के लिए रोल ओवर कर देते हैं। लेकिन जब इनको लग रहा होता है कि नहीं इंडेक्स गिरने वाला है, तो वो पैसा बाहर कर लेते हैं। इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड के अंदर रिडम्पशन सेलिंग आती है और कल चूंकि जंग का माहौल था यानी कि सैटरडे संडे से, तो इसी वजह से बहुत सारे क्लाइंट ने मंडे वाले दिन यानी कि पैसे फ्राइडे वाले दिन से ही निकाले हुए थे। इसी वजह से हमने देखा कि बड़ी सेलिंग मार्केट के अंदर जनरेट हुई, जिसमें म्यूचुअल फंड ने मार्केट खराब करने में कोई कसर ना छोड़ी। याद रखें कि म्यूचुअल फंड के अंदर काम ना करें, इस तरह के इंडेक्स के अंदर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है, बचत के अलावा कुछ भी नहीं है। अट्रैक्शन आपको लगेगी कि इसमें बहुत जल्दी पैसा कमा लेंगे, लेकिन इसमें नुकसान ही होता है। डिलीवरी जो आप लेते हैं वो आपकी कम से कम डिलीवरी होती है, आपके हाथ में होती है, आपको उसका डिविडेंड आता है, आपको उसका बोनस आता है। लेकिन इंडेक्स के अंदर जो सट्टेबाजी करने से कोई आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये सिर्फ एक प्योर इंडेक्स के ऊपर यानी कि सट्टा होता है। तो कल के दिन में फिपलीपी डेटा के अंदर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर हम देखें इंडिविजुअल्स की बाइंग थी, फॉरेन यानी ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग थी। बैंक्स ने जबरदस्त बाइंग की, 24 मिलियन डॉलर की बाइंग की, कंपनीज ने जबरदस्त बाइंग की। इसके अलावा अदर ब्रोकर्स, इंश्योरेंस सारे ही बाइंग साइड पर थे। सिर्फ देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने कल यानी कि सेलिंग की। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट खराब भी हुई और आज उसी का रिएक्शन था, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी थी, इसीलिए मार्केट आपकी बाउंस बैक कर गई। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में टॉप सेक्टर्स रहे, जिसमें कमर्शियल बैंक जो कल 5000 पॉइंट नेगेटिव हो गया था, आज रिकवरी ली 1900 पॉइंट की। इसी तरीके से फर्टिलाइजर ने 1000 पॉइंट की रिकवरी ली,
जबकि ऑयल एंड गैस बाकी सेक्टर्स ने भी रिकवरी ली। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड पे जो सेक्टर्स थे उनमें नेगेटिविटी रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी खबरें भी थी, जिसमें सीमेंट की जो सेल्स में इजाफा रहा, 12.5% इजाफा रहा फरवरी के अंदर। फिर अगर हम हेलोन का देखें तो हेलोन के प्रॉफिट में इजाफा हो गया 39% और 15 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि एंग्रो होल्डिंग टावर्स के दायरे कार को बढ़ा रहा है, 15,000 तक बढ़ा रहा है, जो कि एंग्रो होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से एंग्रो होल्डिंग आज रिबाउंड हुआ। डीजी खान सीमेंट की जो रेटिंग थी वो स्टेबल हो गई, AA। इसके अलावा बीएफ एग्रो ने अंडे की प्रोसेसिंग की सहूलत का जो 80% काम मुकम्मल कर लिया, जो इनकी अर्निंग में इजाफा करेगा। और कुछ अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें हेलोन का रिजल्ट था, एसटीपीएल का रिजल्ट था, 7 पैसे पॉजिटिव रही। और अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में जीएससीएल, बैंक ऑफ खैबर, इनके रिजल्ट्स होंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और फिर हमने देखा कि मार्केट दोबारा से जो एक एबनॉर्मल गिर गई थी उसमें दोबारा से चढ़ाई यानी कि दोबारा से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। अब चूंकि मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट ली है तो मार्केट ने जाते जाते क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। अब मार्केट को मजीद मार्केट की रिकवरी में इजाफा हो सकता है। उसको हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, $76 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो आज के दिन में $5 का इजाफा है और स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ, क्योंकि जंग का माहौल चलता रहेगा, क्रूड ऑयल आपका बढ़ता रहेगा और $78 से लेके $84 तक, $86 तक यानी मूव कर सकते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी मैशत के लिए सही नहीं है। अगर हम गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त देखा जाए $5,264 के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त $46 माइनस है। गोल्ड अपना नेगेटिव डाइवर्जन बना चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 5200 से लेके 5000 तक यानी कि नीचे जा सकता है, डाउन साइड की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस में 5400 ये आपका स्टॉप लॉस है। सिल्वर भी अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है, 81 से लेके 78 तक, 77 तक जा सकता है। 86 आपका जो है वो स्टॉप लॉस बनता है और इनमें करेक्शन हो सकती है। डॉलर इंडेक्स 99 हो गया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट कल तक जो 10,000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, आज उसमें 5,000 पॉइंट की रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी मार्केट वीक के हिसाब से 5,500 पॉइंट ओवरसोल्ड है। अभी भी गुंजाइश है, मार्केट ये पॉइंट्स कवर कर सकती है। जबकि मंथ और ईयर में 14,000 और 12,000 पॉइंट की जगह है कि मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम देखें, इस वक्त अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए मार्केट इस वक्त चूंकि एक गैप ओपनिंग से मार्केट ओपन हुई थी इस वीक के अंदर 16,000 पॉइंट नेगेटिव के साथ, 15,000 पॉइंट नेगेटिव के साथ और फिर मार्केट 16,000 पॉइंट नेगेटिव के साथ यानी क्लोज रही। मार्केट ने आज अपना देखा जाए तो गैप पूरा किया, गैप रिकवर किया, जिसमें मार्केट ने 5,000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। मजीद गैप रिकवर हो सकता है, जो कि गैप स्टार्ट हुआ था 1,63,000 से, वहां से गैप स्टार्ट हुआ था। तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 1,58,000 से लेकर 1,60,000 का लेवल अचीव कर सकती है और 62,000 और 63,000 के पास आपको वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंट लेवल का सामना हो सकता है, वहां पे मार्केट रुक सकती है। मार्केट में अगर हम देखें तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है और मार्केट के अंदर अब भी रिकवरी की जगह बनती है। कल की एक दिन की और पॉजिटिव क्लोजिंग यानी कल का दिन एक और मजीद पॉजिटिव हो जाता है तो ये मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रांग होगा, मार्केट की रिकवरी भी और मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और इंशाल्लाह मार्केट के अंदर मजीद मौके मिलेंगे। जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा नीचे आ गए, जैसे कि रिफाइनरीज हैं, ATRL हो गया, NRL हो गया, आज इनमें जबरदस्त रिकवरी हुई है। ATRL यानी कि रिफाइनरी में भी हुई है और साथ साथ अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है। इनमें मजीद रिकवरी एक्सपेक्टेड है, इनमें मजीद बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे क्लाइंट परेशान है कि हमारे पोर्टफोलियो नीचे आ गए 35%, 40%, तो देखिए घबराए नहीं। इस वक्त मार्केट में ये है कि मार्केट आपके ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी जाती है और मार्केट कभी कभी इस तरह के हालात भी हो जाते हैं। जंग किसी को पूछ कर नहीं होती और जंग के हवाले से जैसे देखा जाए तो कभी कभी इसी अचानक से अनसर्टेनिटी आ जाती है। लेकिन चूंकि मार्केट ने गैप किया था, वो गैप कवर कर रही है। आपका लॉस होगा 35-40%, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस हो जाएगा। आपने करना ये होगा, जहां इसका मार्केट का लेवल बनेगा वहां आपको कॉल भी दी जाएगी कि यहाँ आप एग्जिट कर लें और थोड़ा लॉस बुक कर लें, फिर दोबारा यही चीज आपको डिपर दोबारा मिल जाएंगी। इसके अलावा स्वैपिंग भी है आपके पास। इसके अलावा मतलब कम लॉस वाले स्टॉक को आप बड़े यानी जो लॉस हो गए जिनमें उनके एवरेज आउट कर सकते हैं, उनमें मौके देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप के अंदर हमारी ये भी बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक फास्टेस्ट बढ़ने वाला है, तो उसमें भी आपकी रिकवरी यानी कि मुतवक्किल है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट अब रिकवरी स्टार्ट की है, दोबारा से मार्केट चढ़ना ऊपर जाना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर हम अच्छी खासी दोबारा से रैली देख लेंगे 1,60,000 से लेकर 1,64,000 तक और उसके बाद फिर जैसे जैसे लेवल एक्सटेंड होंगे आपको बताए जाएंगे। तो होपफुल रहें,
एवरेज करें डिप पर। आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स को यही मशवरा दिया गया कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, 4 से 6,000 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने क्लोजिंग वैसे ही दी है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर कल भी मोमेंटम बेहतर रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स के अंदर भी स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो इंशाल्लाह स्टॉक्स आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स ऐसा करते ही हैं, जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है तो आर्टिफिशियल इस तरह से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह फोर्स सेलिंग आ जाती है। तो याद रखें कि एक्सपोजर में काम नहीं करना है हमने, लेवरेज में काम नहीं करना है। एमटीएस और एमएफएस ये दोनों के दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को तबाह कर सकते हैं। डिलीवरी के अंदर काम करें, साफ सुथरा काम करें, ठीक है लॉस है कोई बात नहीं, होल्ड करें, इंशाल्लाह होल्डिंग पावर करने वाले ही जीत जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल भी आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा मौका मिलेगा और साथ साथ हमारी ऑडियो कॉल्स के थ्रू आपकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।